साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, और इसका महात्म्य उत्तर पुराण में भी आता है। और इस तिथि में एकादशी माँ स्वयं उत्पन्न हुई थी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार की जानकारी अपने रिश्तेदारों और जानकारों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आप भी इस पुण्य के भागी बन सकें। और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। इस बार ये उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी, और जो इसके पारायण का समय है वो 21 नवंबर को सुबह 6:30 से 8:54 तक आप इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अगर इस व्रत की बात करें तो विशेषकर इससे मन शांत होता है। आपको डिप्रेशन की यदि प्रॉब्लम रहती है तो वो दूर होता है। इस एकादशी के करने से व्यक्ति में मनोबल बढ़ता है। इस उत्पन्ना एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस दिन कोई भी जो उपवास रखता है उसकी जिंदगी से कष्ट दूर होते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखना चाहता है नियम से, तो उसे भी इसी उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम इस एकादशी के नियम की बात करें, विधि की बात करें, तो सूर्योदय से पूर्व ही उठकर हमें स्नान करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अवश्य लेने चाहिए, इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और देवी एकादशी जो कि भगवान विष्णु की एक शक्ति के रूप में है, उसका भी आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु का पंचामृत, फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, फल, तुलसी आदि से पूजन करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले भोग को अर्पित करना चाहिए। एकादशी का व्रत वैसे तो निराहार किया जाता है, लेकिन आप इसे फलाहार दिन में दूध, जूस इत्यादि लेकर भी कर सकते हैं। यदि वो भी संभव ना हो तो एक समय, किसी भी समय में, शाम के समय में आप सात्विक भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। और व्रत रखने के दिन, इस दिन एकादशी के दिन आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, परंतु ये एकादशी इस दिन रविवार को पड़ रही है, और ऊपर से एकादशी के दिन वैसे ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित है। इसलिए आप एक दिन पहले शनिवार को ये तुलसी के पत्तों को तोड़ कर रख लें, और फिर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें, और जो भोग लगा रहे हैं उसमें भी तुलसी के पत्ते छोड़। और एकादशी के दिन आपको बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए या कटवाने चाहिए।